पर नहीं है। घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला मेरा वो भी बड़ा हो गया है। मौसी मुस्कुराकर बोली चल ठीक है, आज रात में तुम्हें तेरे कमरे में दिखा दूंगी। बहुत दिनों के बाद मेरी मौसी घर आई हुई थी। मैं बता दूं कि उनकी शादी को लगभग 5 साल हो गया था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने मौसी को देखा तो खुश हो गया क्योंकि मैंने मौसी को काफी दिनों बाद देखा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौसी 1 महीना यही मेरे घर पर रहेंगे क्योंकि मेरे मौसा जी 2 विजिटिंग के लिए बाहर गए हैं। मेरी माँ ने मौसी के लिए गेस्ट रूम तैयार करके मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मेरी मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल गया था। मैंने मौसी के लिए गेस्ट रूम खाली कर दिया और अपनी बहन के साथ मिलकर वहाँ पर साफ सफाई करनी। मौसी के साथ हंसी मजाक करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन मैंने बात बात में कुछ दिया कि आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं और आपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो मौसी ने इस बात को टाल दिया। फिर कभी भी मैंने तो किस बात को नहीं पूछा। अगले दिन मम्मी ने कहा अपनी मौसी को बाइक पर ले जाकर शॉपिंग करवा दे। मैं बोला ठीक है, कब जाना है, तो मौसी बोली आज शाम को चल ठीक है, शाम को 7 बजे चलेंगे। मम्मी की आवाज आई इतनी देर से क्यों, शाम को 5 बजे चला जाना। फिर मौसी भी बोली हाँ 5 बजे ठीक रहेगा। उस दिन दोस्तों के साथ घूमकर 5 बजे से पहले ही लौट आए। थोड़ी देर घर पर रुका तभी मौसी बोली चल मार के चलते हैं। हम दोनों बाइक पर चले गए। शादी के 5 साल बाद भी मौसी की फिटनेस बरगद थी। जो भी हमें देखता था बस यही सोचता कि मियाँ बीवी जा रही हैं। बाइक पर बैठा अपनी मौसी को अलग दर्द हो रही थी। मैं बाइक पर ब्रेक लगा था। उसी का जीवन होते ही दिल और दिमाग में घंटी से बजती। जैसे तैसे हम लोग दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर मौसी मौसा जी के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। मैं समझ गया कि मौसा जी आ रहे हैं और वहाँ अपने लिए कपड़े पहन कर भी देख रही थी। कसम से मेरा तो वही मन करने लगा था कि मौसी जी को घर ले जाकर दोष दे दो। मेरे दिमाग में यह बात जैसे ही आए तो मैं मौसी को घूरने लगा। बाद में मौसी जी बोली जनाब आप कहाँ खो गए। मैं बोला कहीं शॉपिंग हो गई। मौसी जी बोली ना चलो मुझे और भी शॉपिंग करनी है। बताओ तो मुझे मौसी के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद मौसी लेडीज दुकान पर गई और मुझे बाहर ही रुकने के लिए बोली। काफी देर इंतजार करने के लिए तुम्हें दुकान के अंदर चला गया। मौसी दुकान के अंदर कपड़े खरीद रही थी। मौसी मुझे बोली अंदर क्यों आए, तो मैंने कहा मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मौसी ने मेरे सामने ही बात कपड़े लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। मैंने मौसी को बोला जो लाए हो वह पहन कर दिखा। तब मौसी बोली जो तेरे शादी करके आएगी वही दिखाएगी। अभी तो आप ही दिखा दो, आप भी तो अपनी हो तुम। और सी बोली तेरी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मौसी की यह बात सुनकर मैं समझ गया यह मामला सेट हो सकता है। मैंने कहा अभी मम्मी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला मेरा वो भी बड़ा हो गया है। मौसी मुस्कुराकर बोली चल ठीक है, आज रात में तुम्हें तेरे कमरे में दिखा दूंगी। जब रात हुई तो मौसी मेरे कमरे में आ गई तो मैंने दिखाने को कहा। मौसी ने जैसे ही दिखाया मैं खुश हो गया उनके अंदर को देखकर। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मजे की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।